हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि एचटीएमएल में यदि हम टेबल बनाना चाहते हैं तो कैसे हम एचटीएमएल में टेबल बनाते हैं। अब देखिए, एचटीएमएल में सबसे पहले टेबल बनाने के लिए कब इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई आपको डाटाबेस की एंट्री करनी। किसका एंट्री करना होगा? डाटाबेस का। तो अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टेबल। और वही टेबल अगर हमको बनाना है एचटीएमएल में तो कैसे बनाए। तो आप लोग पेज नंबर देखिए, कितना पे 14 पे देखिए, दिया है डिफाइनिंग टेबल इन एचटीएमएल। दिख रहा है सबको? 14 पे क्या दिया? डिफाइनिंग टेबल इन एचटीएमएल। कि अगर जो एचटीएमएल में हमको क्या करना हो, कोई टेबल डिजाइन करना हो तो उसके लिए कैसे डिफाइन करें। जिसमें दे रहा है एन टेबल, एन एचटीएमएल टेबल इज डिफाइंड विथ द टेबल टैग, इस टेबल रो इज डिफाइंड विथ द टीआर। कि जब हम टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा, एक टेबल में एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अगर एक टेबल बना रहे हैं, सपोज करिए कि बाहरी बॉर्डर हो गया, तो इसके अंदर आप क्या बनाएंगे? ऐसे रो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये रो आप जितना बनाना चाहो उतना रो बना सकते हैं। हो जाएगा ना? और अगर जो उसी के बाद जो मैथ से बात होती है, हमारा क्या होता है? कॉलम। ये क्या होता है? तो जब अगर हम टेबल ये चार तरफ का बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे, तब उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? टेबल का। इसका इस्तेमाल करेंगे? टेबल का। क्लियर है ना? लेकिन उसी में जब हम ये रो बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसमें? जब ये रो बनाएंगे तो रो बनाते समय हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टीआर का। दिया है कि जब आप टेबल रो डिफाइन करेंगे तो टेबल रो को किससे डिफाइन करेंगे? टीआर टैग। किस टैग से डिफाइन करेंगे? टीआर। और वही अगर जो कॉलम को डिफाइन करना हो, किसको डिफाइन करना हो? कॉलम को। या फिर सिंपल अभी हम ये समझ लिए कि हम ऐसे रो बना लिए, तो रो में हमारा दो चीज होगा, एक हेडर होगा और दूसरा डाटा होगा। ऊपर क्या होगा? हेडर। जो हम लोग हेडिंग देते हैं, क्या देते हैं? हेडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे बिल्कुल छोटा सा एक डेटा ले लेते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का डेटा है, जिससे हमको करना है कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ऊपर हम हेडिंग देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। हो जाएगा ना? फिर हम यहाँ दे देंगे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम यही देंगे ना? और स्टूडेंट नेम के आगे क्या देंगे? कोर्स। तो यही हमारा क्या होगा? हेडिंग होगा ना? रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम, कोर्स। और नीचे हम क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नाम, और नाम के आगे क्या करेंगे? कोर्स, ऐसे लिखते हुए चले। आ रहा है समझ में ना? तो ये ऊपर वाला हमारा हमारा क्या हो गया? हेडिंग। और उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा? डाटा। तो जब हम पहले आएंगे टेबल के अंदर तो एक रो बनाएंगे, और रो को हम डिफाइन करेंगे किससे? टीआर टैग। किस टैग से? टीआर। और उसके आगे दिया वही, अगर जो आप बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल करेंगे किसका? टेबल हेडर का। तो टेबल हेडर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे किसका? टीएच का। किसका इस्तेमाल करेंगे? टीएच। और टेबल हेडर क्या होता है? अपने आप थोड़ा सा बोल्ड कर देगा, और उसके कंटेंट को क्या करेगा? थोड़ा सा सेंटर में कर। आ रहा समझ में ना? ये हमारा क्या होगा? टीएस टैग होगा। और टीएस के अंदर अगर हमको क्या टेबल डेटा लिखना होगा ना, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टीडी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? यानी कि टीआर का मतलब क्या होगा? टेबल रो। टीएस का मतलब क्या होगा? टेबल हेडर। और टीडी का मतलब क्या होगा? टेबल। कैसे काम करेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ कोड के अंदर आ गए। इमेज के नीचे हम h1 टैग के अंदर लिख दिए मेक टेबल। क्या लिख दिए? मेक। उसके नीचे हम यहाँ पे लिख दिए टेबल टैग ओपन कर। कौन सा टैग ओपन कर ली? टेबल के अंदर सबसे पहले हमको हेडिंग देना है। हम यहाँ दे देंगे टीएच। लेकिन टीएच किसके अंदर है? किसी रो के अंदर ही रहेगा ना? तो उसके लिए हम पहले बनाएंगे टेबल रो। एक रो बन गया ऊपर, और उस रो के अंदर हमारा रहेगा टेबल हेडर। क्या रहेगा? टेबल। और यहाँ हम दे दिए रजिस्ट्रेशन नंबर। पहला क्या दे दिया? रजिस्ट्रेशन। फिर नीचे आ गए, और यहाँ पर हमने लिखा टेबल हेडर। यहाँ लिख दिया शॉर्ट में एसटीडी, स्टूडेंट। ये हो गया। फिर हम यहाँ पे कर दिया टेबल हेडर, और इसके अंदर फिर हमने कर दिया कोर्स। कोर्स। और इसके नीचे फिर हम टेबल हेडर दे दिए, और टेबल हेडर के अंदर हमने दिया ड्यूरेशन। क्या दे दिया हमने? ड्यूरेशन। सेव किए, और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए? आउट।
नीचे देखिए आपको दिख रहा है ना, मेक टेबल, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, और उसके आगे डिग्री। आ रहा समझ में ना। चलिए काम करते हैं, इमेज को हटा देते हैं ताकि इमेज बहुत लंबा दिखे। सेव किए, और सेव करने के बाद से आउट। अब लगभग यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ अभी आपको अलग अलग पता नहीं चला है क्योंकि अभी हमने बॉर्डर नहीं दिया है। आ रहा समझ में ना। अब हम यहाँ कोड पे आने के बाद से देखिए एक रो बनाए थे। ये समझने के लिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, देखिए अच्छे से समझ में आ सके। तो उसके लिए हमने क्या ओपन कर लिया यहाँ पे, एक्सेल में हमने क्या किया देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल किए, टेबल रो का इस्तेमाल किए हैं ना। तो हमारा एक ही ऐसे रो बना है ना। और इस रो के अंदर हमने टेबल हेडर दे दिया, क्या क्या, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके आगे स्टूडेंट नेम, उसके आगे कोर्स, कोर्स क्या दे दिए, ड्यूरेशन। हो गया है ना। हम लोग इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, साइज को क्या करते हैं थोड़ा सा बड़ा, मेन हेडिंग बन जाता है ना। नीचे हम यहाँ कंटेंट लिखते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, नाम रहेगा जो भी नाम हो, यहाँ क्या रहेगा, कोर्स रहेगा, और यहाँ फिर क्या रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा 6 मंथ या फिर जो भी। आ रहा समझे ना। तो यहाँ पे हमने एक रो बनाया, उसके नीचे अगले वाले रो में आना पड़ा है ना। उसके नीचे बनाए तो अगले वाले रो में आना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से एक रो हम यहाँ पे बनाए, और एक रो के अंदर हम यहाँ पे क्या दे दिए, अपना हेडिंग। एक रो तो कंप्लीट हो गया है ना। तो अगले वाले रो में आने के लिए एक और रो बनाना पड़ेगा ना। तो इस रो के नीचे आ जाए, आ गया। फिर यहाँ पे एक और रो बना लेंगे, टीआर टैग्स। उसके नीचे वाले एक और रो बन गया ना, दूसरा रो बना। और दूसरे रो के अंदर हमको अब हेडिंग नहीं देना है, बल्कि अब डाटा डाटा देना है। तो डाटा के लिए हम क्या करेंगे, टीडी का इस्तेमाल करेंगे, जो टेबल डेटा हो। लगाएंगे यहाँ पे टीडी, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर दिए 40 4110। फिर टीडी यहाँ ओपन करेंगे, और इस टीडी के अंदर हम दे दिया क्या, नाम, जैसे हम दे दिए रामू का। उसके नीचे हम फिर टीडी दे दिए, और टीडी के अंदर हमने कोर्स दे दिया डीएफए, और डीएफए के अंदर फिर हमने टीडी दिया, और इसके अंदर हमने दे दिया क्या, 6 मंथ। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है, अंतर दिख रहा है ना। अंतर क्या मिलेगा आपको कि हेडर वाला थोड़ा सा बोल्ड है, और जो डेटा वाला वो क्या बोल्ड दिख रहा है आपको। हो जाएगा ना। समझिए सबसे पहले जब हम यहाँ कोड में आए हैं, हमने एक टेबल टैग ओपन कर लिया, हमको टेबल बनाना है। उस टेबल के अंदर हमने एक रो बनाया। हो जाएगा ना। अब उस रो के अंदर हमको जितना, अब कोई जरूरी नहीं कि आप इतना ही कंटेंट दें, और भी यदि आपको हेडिंग देना है तो इसी रो के अंदर फिर टेबल हेडर लगाइए। हो जाएगा ना। सपोज कि इसके आगे आपने फी लिख दिया, इसके आगे क्या लिख दिए, फी। सेव कीजिए, और आउटपुट में आइए, देखिए एक और हेडिंग आ गया यहाँ पर ना। इसका फी टाइप कर लीजिए। तो फी टाइप करने के लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले रो के अंदर, और यहाँ फिर लिखेंगे टीडी, टेबल डेटा, और यहाँ लिख दिया कितना, 9000। सेव किए, और कहाँ पे आ गया, आउट। हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कोड में कब हम टीआर टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कब टेबल हेडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कब टेबल रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें। दूसरी चीज, यहाँ पे एक व्यक्ति का बन के तैयार है, 4110 रामू डीएफ, ये बन के तैयार है ना। अब दूसरे व्यक्ति का बनाना होगा ना। अगर हम यहाँ पे दूसरे किसी का लिखना हो तो अगले वाले रो में आएंगे ना, तीसरे वाले रो में आएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे फिर एक और रो बनाए, टीआर टैग्स, और इस टैग के अंदर क्या लिखेंगे, टेबल डेटा। टेबल डाटा के अंदर अगला रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे इस बार दे दिए कितना, 4111। उसके बाद फिर टेबल डेटा, इस व्यक्ति का क्या नाम है, हम दे दिए राकेश। क्या दे दिए, राकेश। इनका कोर्स क्या है, इनका कोर्स दे दिए एडीसीए, और यहाँ पे इनका फिर टेबल डेटा दे दिए, और इनका ड्यूरेशन कितना है, तो 12 मंथ। कितना मंथ है, 12। इसके नीचे हम फिर टेबल डेटा दे दिए, फिर कितना है, तो 15,000। हो जाएगा ना। सेव किए, और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, आउट। अब देखिए डेटा वैसे बढ़ता जा रहा है ना।
कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अभी आपको अलग अलग बॉक्स में दिखाना है, तो उसके लिए जब आप कोड पे आएंगे तो आप आ जाइएगा बिल्कुल ऊपर। कहाँ पे आ जाएंगे? ऊपर। और ऊपर आने वाले देखिए यहाँ पे कोड अपने पेज में लगा है, यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया क्या? बॉर्डर। क्या लिख देंगे? और बॉर्डर के अंदर सिर्फ हमने लिख दिया 1, सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गया? आउटपुट। आपको कुछ ऐसे बॉर्डर दिख रहा है ना? अब हो जाएगा ना कि सिर्फ हम किसके अंदर गए हैं? टेबल के अंदर। और टेबल के अंदर हमने सिर्फ क्या लगा दिया? बॉर्डर। अभी 1 लगा है ना, 1 इसकी उसकी मोटाई है, और यदि मोटा रखना है ना, इसको और बढ़ा लीजिए, सेव कीजिए, और कहाँ पे आ जाइए? आउट। कुछ मोटा हुआ पहले से? पहले से कुछ मोटा हुआ बाहर का, बाहर वाला टेबल? ऐसा जो कोई टेबल लगाना तो लगा ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, फिलहाल इतना समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम कोड पे जब आए हैं, हम ओपन किए हैं क्या? टेबल टैग। और टेबल के अंदर हम रो बनाए, रो के अंदर क्या बना लिए? हेडर। और फिर हेडर के अंदर हमने एक और रो बनाया, और उस रो के अंदर अपना टेबल डेटा टाइप करते हुए चले। कोई दिक्कत इसमें? इतना कर ले जाएंगे ना? चलिए, ये एक बार नोट्स में देख लीजिए, नोट्स के हिसाब समझ लीजिए। नोट्स में सेम ऐसे ही दिया है। पेज नंबर 14 पे देखिए, HTML हेड टैग ओपन किया है ना, टाइटल लिखा है टेबल इन HTML, और बॉडी के अंदर पहले क्या ओपन किया है? टेबल। दिख रहा है ना? टेबल के अंदर क्या दिया है? बॉर्डर 1 दिया है। जस्ट उसके नीचे दिया टीआर टैग, और टीआर टैग के अंदर टेबल हेडर दिया है। कौन कौन सेटिंग दिया उसमें? कोर्स फी और ड्यूरेशन, बस 3 दिया है। तो अगले वाले रो में क्या दिया है? हाँ, वही कोर्स दे दिया, DCA है, फिर कितना है? 12,000, और उसका ड्यूरेशन कितना दे दिया है? 12। हो जाएगा ना? और उसी प्रकार से अगला वो टेबल रो टेबल डेटा बनाते हुए चला गया। हो जाएगा। अब आप अभी हमने कितना बना अपने कोड में? यहाँ पर 2 ही बनाया है ना? अगर जो आपको और बनाना, देखिए हम इस रो से लेकर के और इस रो तक कंट्रोल C से क्या कर लिए? कॉपी की, और इसी के नीचे अब हम पेस्ट करते हुए चलेंगे, इसलिए ताकि कई लोग का डेटा यहाँ पे दिखाए। डेटा बाकी बीच में चेंज करते हुए चले जाएंगे। हो जाएगा ना? सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आएगा। तब काफी लोग का डेटा दिख रहा है ना? हाँ, राकेश का ज्यादा है, बट यहाँ पे क्या करते जाएंगे? हम सबका नाम चेंज करते हुए चले जाएंगे। पहले में किसका है? रामू का, दूसरे में राकेश का है, इसमें कर दिए किसका? सुरेश। और यहाँ पर हम कर दिए कितना? 12। हो जाएगा ना? उसके नीचे आ गए, और यहाँ पर हम कर दिए कितना? 13। और यहाँ पे कर दिए किसका? मुकेश। यहाँ किसका कर दिए? मुकेश। सेव किए, और आउटपुट पे आ गए। देखिए चेंजिंग दिख रहा है, रामू, राकेश, सुरेश, मुकेश। वैसे नीचे का भी चेंज करते हुए चले जाएंगे। हो जाएगा ना? तो अगर जो HTML के माध्यम से कहीं अगर जो टेबल बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? हाँ, बट ये याद रखिएगा किससे किसको डिफाइन करें। जहां पे भी आपको रो बनाना है वहां पे किस टाइप का इस्तेमाल करेंगे? जहां पे रो बनाना वहां पे टेबल रो, और जहां पे हेडिंग बनाना वहां पे TS का यानी टेबल हेडर का, और जहां पे डाटा बनाना वहां पे TD करेंगे टेबल डाटा। हो जाएगा ना? कर सकते हैं, बताएंगे अभी आगे। बस इसके आगे जैसे कि हम लोग स्टाइल पढ़ रहे हैं ना, तो स्टाइल में बता दें। इसके आगे देखो दिया हम लोग का क्या है? बॉर्डर इन HTML दिया है ना? अगले वाले 15 नंबर वाले पेज पे देखिए, दिया है एडिंग ए बॉर्डर टू एन HTML टेबल, कि टेबल के अंदर आपको क्या ऐड करना है? बॉर्डर। तो बॉर्डर तो अभी हमने सिंपल यहाँ से ऐड कर लिया है ना, लेकिन अब ये बॉर्डर आपको यहाँ से ऐड नहीं करना है। देखिए, इसको यहाँ से हम बॉर्डर को हटा दें। अब यही हम आ जाएंगे किसके अंदर? हेड सेक्शन के अंदर। हेड एरिया यही है ना? तो हेड यहाँ ओपन हुआ है, और यहाँ क्लोज हो रहा है, तो उसके अंदर ही आ गए ना? यहाँ लिखेंगे स्टाइल। क्या लिखेंगे? स्टाइल। तो टेबल है हमारा, कॉमा, TS टेबल हेडर है, कॉमा, उसका फिर क्या है? टेबल डाटा है। यही है ना? कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और यहाँ दे देंगे क्या? बॉर्डर। क्या दे देंगे यहाँ पे? बॉर्डर।
अब देखिए बॉर्डर के अंदर हमको देना है कि जो बॉर्डर हम लिए वो कितना मोटा होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो तुम जी? तुम खड़े जाओ तो, खड़े जाओ। हाँ खड़े जाओ, तुम खड़े, हाँ तुम ही खड़े जाओ। क्या कर रहे हो तुम पीछे घूम के? क्या कर रहे थे? जब क्लास में बात ही करना तो फिर क्लास में क्यों आए हो? बताओ यहाँ पे जो हम स्टाइल दिए हैं, इस स्टाइल के अंदर टेबल, टीएस और फिर टीडी, ये क्यों लिखे हैं? बताओ। खड़े जाओ अर्जुन, तुम भी तो। तुम पढ़ने आते हो बात करने आते हो? खड़े जाओ अर्जुन, खड़े जाओ तुम भी। बताओ तुम। बात करो तो फिर क्या समझ में आए? बताओ। अब दोबारा पीछे बैठ देखोगे या बात करोगे? क्लास से बाहर निकाल देंगे समझ के। बैठ लो, बैठ जाओ। अब चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? टेबल, टेबल हेडर और टेबल हेडर। इसके अंदर हमको क्या करना है, तो बॉर्डर दे देना है। अब बॉर्डर की जो मोटाई है ना, वो कितना मोटा करना है? ज्यादा मोटा करना है तो उसका साइज बढ़ा देते, हम 10 पिक्सल कर दिए। ये किस में रखना होगा? पिक्सल में ही रखना होगा। कितना कर दिए? 10 पिक्सल। अब उसके अंदर हमको लिखना होगा सॉलिड, ठोस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठोस। देखिए इसमें 4 तरीके का बॉर्डर आता है। पहला होगा क्या? नॉन। क्या होगा? नॉन का मतलब कोई बॉर्डर ही नहीं रहे। दूसरा रहेगा सॉलिड। दूसरा क्या रहेगा? सॉलिड। सॉलिड में क्या रहेगा? ठोस रहेगा बिल्कुल, यानी कि ऐसे लाइनिंग ऐसे रहे। और अब ये डॉटेड कर देंगे। क्या कर देंगे? डॉटेड। तो डॉटेड में क्या होगा? ऐसे डॉट डॉट करके आपका बॉर्डर बना रहा है। आ रहा है समझे ना? और चौथा होता है डैश। और डैश करते ऐसे आपका बॉर्डर बना रहा है ऐसे। आ रहा है समझे ना? कैसे? तो देखिए एक बार समझा देते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं? पहले सॉलिड लिख रहे हैं ना, यहाँ लिख लिया सॉलिड। सॉलिड के अंदर कलर देना है। किस कलर का बॉर्डर होना चाहिए? तो वैसे से ब्लैक आ रहा था ना, लेकिन हम यहाँ पे कर दिए रेड। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया? आउट। ठीक है, 10 पिक्सल काफी मोटा हो जा रहा है ना। 10 पिक्सल को हटा करके थोड़ा सा कम कर, 5 पिक्सल। सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गया? आउट। कुछ कम हुआ है ना? लेकिन बॉर्डर आपको ब्लैक कलर, रेड कलर का दिख रहा है सारा ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, लेकिन अब करना ये है हमको, इसी का जो है सॉलिड को हटा करके हमको डैश लिखना है। क्या लिखना है? डैश लिखना है। सेव किए, और सेव करके कहाँ पे आ गया? आउटपुट। अब आपको बॉर्डर कुछ दिखाई दे रहा है? बॉर्डर क्या डैश डैश करके बना हुआ है ना? लेकिन अब यही डैश को हटा करके हम क्या कर दिए? डॉटेड कर दी। सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गया? आउट। अब बॉर्डर कैसे बना हुआ है? और यही डॉटेड को हटा करके वही नॉन कर। सेव किए, और आउटपुट में क्या कोई बॉर्डर दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग क्या करेंगे लैब में जाने के बाद से, तो आज ऐसे पहले आप लोग कुछ टेबल बना लीजिएगा। और टेबल बनाने के बाद से सबसे पहले तो टेबल के अंदर आकर के आप बॉर्डर लगा लीजिएगा। हो जाएगा ना? टेबल के अंदर आप क्या करेंगे? बॉर्डर लगा लेंगे। और उसके बाद जब यहाँ से लग जाएगा तो फिर इसको हटा करके आप हेड सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? हेड एरिया के अंदर। और इसके अंदर पहले क्या लगाएंगे? स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या लगाएंगे? टेबल, कॉमा टीएस टेबल हेडर, कॉमा टी यानी कि टेबल डॉट। अगर इसमें से किसी एक को हटा देते हैं ना, देखिए अंतर क्या आएगा। यहाँ पे हम लिख दिए सॉलिड, और यहाँ से सिर्फ टीडी को हम हटा दिए। तो टेबल डेटा में कहीं बॉर्डर नहीं रहेगा, सिर्फ किस में रहेगा? टेबल में और टेबल हेडर में। देखिए ये जहाँ टेबल डेटा लिखा हुआ है, यहाँ कोई बॉर्डर लगा हुआ है? नहीं लगा है ना? लेकिन यही अगर हम यहाँ पे टीएच को हटा करके टीडी कर दिए, सेव, तो अब देखिए टेबल हेडर में नहीं रहे। अब टेबल हेडर में है?
और अगर जो टेबल हटा देंगे यहाँ से, सेव किए, और आउटपुट में आगे देखिए बाहर बाहर कोई नहीं रहे। किसको इसको बड़ा करना हो तो ये कह रहे हैं ना, बताएंगे, इसके लिए अलग कोड लगाना पड़ेगा स्टाइल से, फॉन्ट स्टाइल इसको बोलते हैं। आ रहा समझे ना। चल, अब उसके बाद हम चाहते हैं सब में रहे, तो सबको हम यहाँ पे लगा देंगे टेबल हेडर के लिए और टेबल डेटा। सेव किए और आउटपुट हो जाएगा ना। हाँ, अगर इसके साइज को बढ़ाना है, सबको एक ही साथ बढ़ाना है, तो जस्ट यही लिख दीजिएगा फॉन्ट साइज। क्या लिख लेंगे? फॉन्ट। देखिए इसमें 20 पिक्सल कर दी, सेव किए और आउटपुट क्या है, बड़ा हुआ है कुछ? 20 घटा करके ना, अगर जो आप लोगों को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा तो 200 पिक्सल कर, देखिए कितना छोटा रहेगा, इतना छोटा कि दिखाई नहीं, है ना। 200 पिक्सल काफी छोटा हो जा रहा है ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ तक करने में कोई दिक्कत? तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके फिर आइए लोग, बस वही कलर लिखेंगे उसके लिए सिंपल, यहाँ आप लिखेंगे सिर्फ कलर। सपोज के कलर एक्वा करना है, सेव किए और सेव करने के बाद से आउट। अभी आगे सारा प्रॉपर्टी अभी हम लोग को पढ़ना है, सिर्फ हम टेबल पढ़ रहे हैं, बाकी अभी आगे ये मिलेगा अभी, हो जाएगा ना। तो फिलहाल आज आप लोग टेबल बना करके सीख करके आएंगे, और इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें बॉर्डर के वास्ते बॉर्डर कोलैप्स के बारे में, उसके वास्ते पैडिंग के बारे में कि बॉर्डर कोलैप्स क्या है, बॉर्डर पैडिंग क्या। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग फिर।